Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class, students, we completed our chapter number 6, that is nouns, the possession, right? Which was a topic of your Communicate in English textbook also. As I told you before, कि आपका जो ग्रामर का टॉपिक है आपकी कम्युनिकेट इन इंग्लिश में, वही ग्रामर का टॉपिक हम लोग कॉलिन्स में से भी पढ़ लेंगे साथ में, राइट? सो दैट्स वाई वी हैव completed chapter number 6 from your Collins grammar book, and I have already sent you the PDF, so make sure that you complete your work in your textbook itself. So today, students, we are going to move ahead with another topic which is going to come till the time you study. That means वो टॉपिक आपको आगे जाके हर एग्ज़ाम में आएगा, राइट? जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन. आई होप कि आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, राइट? कॉम्प्रीहेंशन मीन्स देर माइट बी अ पैराग्राफ गिवन टू यू और अ पैसेज जो शायद आपने पहले कभी पढ़ा हो या फिर ना भी पढ़ा हो, उसको अनसीन पैसेज कहते हैं. एंड यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट विच आर गिवन बिलो दैट पैसेज या फिर पोएम जो भी है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आपको अच्छे से वो पैसेज पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप उसके आंसर्स दे सकते हो, राइट? सो आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दैट what is comprehension and how do you need to answer it, right? So normally the comprehension consists of one or more paragraphs. That means उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा paragraphs होते हैं और उसके related questions दिए होते हैं. What is the aim of comprehension? To test our skills of comprehending, which means ability to grasp. That means when you read the paragraph, you need to read it with full attention and carefully, ताकि आपको पता चले कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है या जो कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, what it is all about, right? The set of questions जो उसके नीचे आते हैं, test our ability to understand the content and infer the meanings from it. उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इफ़ यू गिव द राइट आंसर्स दैट मीन्स दैट यू अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ दैट कॉम्प्रीहेंशन, राइट? तो आपको वो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार, राइट? तब जाके आपको पता चलेगा कि उसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. येस, रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. ये आपको ध्यान रखना है. रीडिंग बहुत ज़रूरी है एंड स्पेसिफिकली द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो नीड्स टू बी वेरी क्लियर, वरना वो वर्ड का जो मीनिंग होगा वो आपको पता नहीं चलेगा. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड नॉट टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द कम्प्रीहेंशन विदाउट रीडिंग इट ट्वाइस और थ्राइस. दैट मीन्स जब भी आप कम्प्रीहेंशन के आंसर ढूंढना चालू करते हो तो तुरंत के तुरंत सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर नहीं कूदना चाहिए, ठीक है? यू शुड स्टार्ट विथ रीडिंग. पहले एक बार स्पीड में पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद थोड़ा स्लोली पढ़ना रहता है, ओके? सो वंस यू आर डन रीडिंग द पैराग्राफ, राइट, once you are done with the paragraph reading, you need to try to understand the meaning of the hard words. उसके अंदर जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पता नहीं चल रहे हैं, राइट? सो अब 2-3 बार जब पढ़ोगे तो आपको शायद उसका मतलब समझ में आने लगेगा. And after going through the questions, you need to read again and try to locate the answers. That means जैसे आपने पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा तो then you need to try to find out कि कौन से पैराग्राफ में या फिर कौन सी लाइन है जो इस आंसर के रिलेटेड है, सॉरी इस क्वेश्चन के रिलेटेड है, राइट? एंड व्हेन यू राइट डाउन द आंसर, सबसे पहले आपका आंसर कंप्लीट सेंटेंसेस में होना चाहिए. जैसे कि अगर आपको ऐसा पूछा जाए, जैसे यहाँ पे एक स्टोरी है कि देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड सुंदर. सो इफ़ ऐसा पूछा जाए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पुअर मैन, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे सिर्फ सुंदर सुंदर, ऐसा नहीं लिखोगे. आप लिखोगे द नेम ऑफ द पुअर मैन वॉज सुंदर, राइट? सो यू नीड टू राइट योर आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस. देन योर आंसर शुड बी रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट. अभी एक पॉइंट के एक क्वेश्चन का आंसर एक पैराग्राफ में है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिख दोगे उसके लिए. You need to locate the specific and relevant answer to that question, क्योंकि
आपके जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं वो 1-2 मार्क से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको ये सोच के लिखना है कि 1-2 मार्क के लिए आप पूरे 4-5 लाइन का पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो। उसमें से जो रिलेवेंट लगता है क्वेश्चन के रिलेटेड है उस वही चीज़ आपको आंसर में लिखनी है। ओके, एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स इन ग्रामेटिकली करेक्ट वे। ठीक है, उसका जो ग्रामर है वो सही होना चाहिए। डोंट ट्राई टू मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग अ सेंटेंस और फॉर्मिंग अ सेंटेंस। एंड यू कैन राइट योर आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो टेक्स्ट बुक जो पैसेज में है वही वाला आंसर आप लिखोगे, राइट? यू कैन चेंज इट, यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स वाइल राइटिंग द पैसेज। ओके, so that is how you are going to do a comprehension, how you are going to read the comprehension then answer the questions. okay, so आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि comprehension हम जब भी attempt करते हैं at that time पहले आप एक बार सिर्फ you just glance the passage, that means थोड़ा speedily पढ़ लोगे तो चलेगा, go through the questions and then try to locate the answers, right? Once you are done, start writing the answers and make sure कि आपके answers complete sentences में है, relevant है, up to the point है और grammatically correct है। ठीक है, now we are going to see the topic the broken pot which is there in your textbook. It's chapter number 26 in your Collins book, page number 108, right? So please take out your books, all of you. We will read the story first and then we are going to try to find out the answers related to that story. Okay, so now let's read the story. Once there lived a poor man called Sundar. A kind man gave him a sack of flour, but he made rotis with some of the flour and ate them. But there was still a pot full left. He hung the pot from the nail in the wall above his bed. At night he could not stop looking at the pot. All the while he thought, "This pot is filled to overflowing with flour. If a famine comes, I can sell it for 100 pieces of silver. Then I can buy a pair of goats. Then we will have kids every 6 months. I will soon have an entire herd of goats. Then I will sell the goats for cattle. As soon as the cows have calves, I will sell the calves. Then I will sell the cattle for buffaloes. Then I will sell the buffaloes for horses. When the horses have foals, I will have many horses. By selling them, I will get pots of gold. With this gold, I will buy a house with 4 outbuildings. Then I will get married. My wife and I will have a son. I will call him Soma Sarman. When he is old enough to sit on my knee, I will sit in the courtyard and read. Soma Sarman will see me and want to sit on my knee. He will climb down from his mother's lap and walk towards me. He will come close to the pet dog sitting beside me. Seeing them, I will angrily tell my life, "Look at what Soma Sarman is doing." But she will be busy and will not hear me. So I will jump up. In doing so, I will step on the dog by mistake. As he dreamt about all this, he struck out his foot, breaking the pot, and painted himself white with the flour in it. So, students, after hearing the story, what did you understand? Well, there is a man named Sundar, right? और उसको एक अच्छे आदमी ने, काइंड पर्सन, गेव हिम अ सैक ऑफ फ्लोर. सैक मीन्स गनी बैग. ठीक है, एक पूरा गनी बैग दिया उसको फ्लोर का. उसने क्या किया, उसने कुछ आटे से रोटी बनाई एंड रिमेनिंग जो था उसने पॉट में भर दिया एंड केप्ट इट अबव हिज बेड ऑन द नेल. उसको हंग कर दिया, वहाँ पे हैंग कर दिया. एंड एट नाइट ही केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट द पॉट and went to sleep. And in the sleep, he dreamt
about so many things, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट. ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स, राइट. कि वो उसको बेच देगा जब फैमिन होगा तब. देन ही वुड बाई पेयर ऑफ गोट्स. फिर वो गोट्स को बच्चे होंगे. देन दे वुड सेल, उसको भी सेल कर देंगे. एंड दे वुड हैव कैटल. फिर कैटल अगर काव्स दे रही है तो उसको बेच देंगे. एंड विल हैव बफेलोज. बफेलोज को बेच के हॉर्सेस खरीदेंगे. हॉर्सेस जब उसके बच्चे होंगे, फोल्स होंगे उसको, तो उसको भी बेचेंगे. और जब उनको बेचेंगे तो बहुत सारे पैसे होंगे. विल हैव पॉट्स ऑफ गोल्ड. एंड विद दैट गोल्ड व्हाट ही वाज गोइंग टू डू, ही वाज गोइंग टू बिल्ड द हाउस, right, with 4 outbuildings. Then he decided that he would get married after that and they would have one son. He also decided that उनको son ही होगा, right, उनको एक लड़का होगा. और उसने अपना उसका नाम भी सोच लिया. he said उसका नाम क्या रखेंगे. and then he also thought about many other things, जैसे कि if when he will grow old enough to sit on his lap, right, on his knee, at that time क्या होने वाला है, राइट. वो सारी चीज़ें भी उसने इमेजिन कर ली. नाउ यू कैन सी कि ये जो सुंदर है, ही वॉज इमेजिनिंग ऑल दोज थिंग्स होल ऑफ द टाइम, राइट. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, है ना. अभी फैमिन नहीं आया है, कहाँ से इतना सारा सोच लिया उसने. सो ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरी थिंग. एंड वेन ही ट्राइड टू जम्प, so he did the same action while he was sleeping, and in doing that he struck his foot with the pot. उसका पैर जो है वो pot को लग गया और pot गिर गया. and he was covered with floor. मतलब पूरा जो फ्लोर था जिसको बेचकर उसने इतने सारे सपने देख रखे थे कि वो जब बेचेगा तब बहुत कुछ होगा, राइट. वो सारे सपने बिखर गए उसके, है ना. सारे ही सपने उसने जो भी सोचा था, एवरीथिंग just in vain. Nothing was going to work out now because उसने जिस चीज़ को बेचने के बारे में सोचा था वो तो वेस्ट हो गया. It just dropped down on the floor, so it's of no use now, right. Now there are some questions related to this story, so we need to find out the answer to that. Okay, the first exercise is tick the correct option. How did Sundar get a sack of flour? So सुंदर को कैसे मिला वो sack of flour? He bought it from the market. He got it by begging. A kind man gave it to him. या फिर he found it by the side of the road. So students, what do you think? What could be the right answer over here? Yes, the right answer is C. A kind man gave it to him. Right? Now if you want, you can locate the answer over here. See students. A kind man gave him a sack of flour, right. So here, from here you got the answer for your first question. Second one, Sundar thought that he could sell the flour. He would give the flour to a poor man. He would make rotis with the flour the next day, and he would throw the flour away. So what was he thinking while he was sleeping? That he is going to sell the flour. So option A is right. Here we can see the answer. I can sell it for 100 pieces of silver, right. Okay, now let's see the next question. Let's see the third one. Sundar thought that with the silver he would buy elephants, goats, cows, buffaloes and horses, chickens and bullocks, या फिर a tractor. So we have 4 options, right. So we have already seen कि उसको कौन कौन सी चीज़ें खरीदने का सपना आया था. what was he going to buy once he sell the flour and earns hundreds earns silver, right. वो जब सिल्वर अर्न करेगा उसके बाद वो उस चीज़ वो पैसों से क्या करने वाला था. So he was going to buy goats, cows, buffaloes and horses, right. And while dreaming about the floor, what did he do? He fell asleep. He felt scared, painted himself brown, या फिर struck out with his foot and broke the pot. Well, while dreaming about the floor, what he did? He struck out
with his foot and broke the pot. Right? So that is the right answer. Now let's see question answer, students. Who was Sundar? So we'll get the answer for this question from the very first line of the story. So let's see that. Okay, so here, students, the first line. Once there lived a poor man called Sundar. There we can find the first answer. But we need to form the answer in our own sentences, right? So we are going to write Sundar was a poor man. Full stop. Okay. Now let's see second question. Where did he hang the pot from? So where is the answer for that question? See, you can find it over here. He hung the pot from the nail in the wall above his bed. So he hung the pot from the nail in the wall above his bed. So this is your second answer. We don't need to change anything over here. Okay, we can write as it is. Okay. Now let's see third question. How did Sundar think he would get pots of gold? And what would he do with the gold? So here, students, we need to write down his whole dream. Right? हमको यहाँ पे उसका जो पूरा ड्रीम है स्टार्टिंग से लेके जब वो ये जो फ्लोर है पॉट में राइट वो बेचने का सोचता है वहाँ से लेके व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू विद द पॉट विद द गोल्ड जो उसको मिलने वाला है राइट. सो वी हैव टू राइट दैट होल आंसर. So here, students, we need to start writing from here that Sundar decided that if a famine comes, I can sell it for 100 pieces of silver. Then he can he can buy a pair of goats. They will have kids every 6 months. He would soon have an entire herd of goats. And then he would sell the goats for cattle. As soon as the cows have the calves, he will sell the calves. Then he would sell the cattle for buffaloes. Then he would sell the buffaloes for horses. And when the horses have foals, he would have many horses. And by selling them, he would get pots of gold. So till here we can write the answer for third one, जिसका पहला क्वेश्चन है वो. राइट और जो दूसरा सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि उसने क्या किया उस पॉट के साथ राइट पॉट ऑफ गोल्ड के साथ. सो ही डिसाइडेड दैट विद दैट गोल्ड ही वुड बाय अ हाउस विथ 4 आउट बिल्डिंग्स एंड देन ही वुड गेट मैरिड. ओके. सो स्टूडेंट्स आवर आंसर वुड बी फ्रॉम यर टिल यर. बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि हमको वैसे का वैसा कॉपी नहीं करना है यहाँ पर राइट क्योंकि वो ड्रीम है उसका और वो ड्रीम में बात कर रहा है बता रहा है कि वो क्या करने वाला है. दैट्स वाई ही हैज़ यूज्ड आई एवरीवेयर है ना. आप अगर नोटिस करोगे हर जगह आई और उसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है वही यूज़ किया हुआ है. बट व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर वो हमको वहाँ पर जो पर्सन है वो चेंज कर देना है राइट. सो वी आर गोइंग टू यूज़ द थर्ड पर्सन ओवर देयर. तो सुंदर जो लड़का है उसके लिए हम आई नहीं यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे हम लोग थर्ड पर्सन के लिए ही यूज़ करेंगे. ठीक है. और कैन का कुड कर सकते हैं विल का वुड कर सकते हैं है ना. सो दैट वे यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. यू कांट जस्ट कॉपी इट फ्रॉम योर. सीधा पेस्ट नहीं करना है उधर से. आपको आंसर जैसे मैंने आपको बोला कि आप उधर से लोकेट कर सकते हो आंसर. बट येस ट्राई टू राइट डाउन इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल वे राइट. उसका ग्रामर जो है वो सही होना चाहिए. और यहाँ पे ये आंसर जो है पूरा उसका जो पर्सन है वो चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड सुंदर थिंक ही वुड डू आफ्टर ही बॉट अ हाउस. सो व्हाट डिड ही डिसाइडेड आफ्टर बाइंग द हाउस. ही डिसाइडेड दैट ही वुड गेट मैरिड and his wife and he would have a son and they would call him Soma Sarman. Right? So this is answer number 4. और यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से
पर्सन जो है वो आई है वो थर्ड पर्सन में चेंज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे माई वाइफ एंड आई है तो वो थर्ड पर्सन में प्लूरल हो जाएगा, तो वो दे यूज़ करेंगे, है ना। फिर वापस यहाँ पे आई है तो उसकी जगह पर हम ही यूज़ करेंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सुंदर ड्रीम अबाउट सोमा सरमन? सो व्हाट वाज हिज ड्रीम अबाउट सोमा सरमन? He dreamt that when he is old enough, he would sit on his knee and he would sit in the courtyard and read. Courtyard means a place outside the house जो थोड़ा खुला होता है, गार्डन जैसा होता है, ठीक है। एंड ही वुड रीड ओवर देयर, मतलब न्यूज़पेपर या कुछ भी वो रीड कर रहा होगा। एंड सोमा सरमन वुड सी हिम and want to sit on his knee and he would climb down from his mother's lap and walk towards him. He would come closer to the pet dog sitting beside him, and seeing them, he would angrily tell his wife ki what Soma Sarman is doing, right? So that is what he is thinking about, कि वो सोमा सरमन क्या करने वाला है, राइट। दिस इज़ द ड्रीम ही हैड अबाउट हिज सन, टू बी सन यू कैन से, अभी तो है ही नहीं, वो फ्यूचर में अगर होगा तो। सो वो जो लड़का होगा वो सोमा सरमन जिसको नाम देंगे, उसके बारे में उसने ये ड्रीम किया था, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू द PDF, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के PDF सेंड करूँगी सारी एक्सरसाइजेस होने के बाद, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एक्सरसाइजेस आई एम गोइंग टू सेंड यू द PDF. Today we are going to do only exercise A and B. Tomorrow we will do C, D and E. Okay. Thank you, students.